अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल उमर गौरी फिटनेस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डाइट की टाइप्स की या क्लासेस की डाइट की। तो मैं देसी घी को कैसे इस्तेमाल करना है वो उसके लिए ये है कि सिंपली हम देसी घी को उसमें डाल के मिक्स करके इस्तेमाल कर लेंगे। ये नहीं हमने करना कि उस साग को हमने जी डाल दिया बर्तन में, गर्म कर रहे हैं, साथ में हमने ऊपर से 2 चम्मच देसी घी डाले, अच्छी तरह उसको गर्म कर लिया जैसे हम फ्राई करते, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो बेहतरीन यूज़ ये है कि विदाउट उसको पकाए मीन्स या तले या जो भी फ्राई हम कह रहे हैं उसके इस्तेमाल करना, यही बेस्ट तरीका है साग को इस्तेमाल करने का, देसी घी को। उसके बाद आ जाते हैं हम जो हमारी आर्टिफिशियल डाइट है, जिसमें आ जाते हैं जी ब्राउन ब्रेड आ गई है, उसके अलावा आ जाते हैं ओट्स आ जाते हैं, कॉफ़ी आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आर्टिफिशियल डाइट है। ये डाइट उस वक्त यूज़ होती है जब हमने लीन करना होता है मसल को। हमने वेट लूज़ में भी ये यूज़ करते हैं, लीन मसल में भी ये यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओट्स की। तो ओट्स में हमें काफ़ी अच्छी मिकदार में प्रोटीन मिल जाता है, जो कि हमें बहुत एक इसेंशली चीज़ है जो कि मसल गेन में, और बहुत अच्छा सोर्स है लीन जाते हुए। जब हम लीन कटिंग में जाते हैं तो उस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़्यादा अमाउंट हमें चाहिए होती है, कार्ब्स की अमाउंट हमें कम चाहिए होती है, तो ये बहुत अच्छा ज़रिया है। इसको हम डेली या अपनी डाइट में 2 से 3 मील्स के अंदर डेली ऐड कर सकते हैं। उसके साथ हम एग वाइट्स यूज़ कर सकते हैं, और देखा जाए तो कुछ वेजिटेबल्स हम यूज़ कर सकते हैं ओट्स में, और हम फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स मैं बोल गया हूँ, वो गलत था, वो हम जो है वाइट एग में यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा हो गया गड़बड़। तो इसमें हम फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बेरीज़ ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के लिहाज से जो भी फल अच्छा है वो हम ऐड कर सकते हैं। केला ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं जी सेब ऐड कर लें, जो आपका टेस्ट है। तो उसके बाद आ जाती है जी ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड और रोटी को हम कंपेयर करें तो दोनों में कैलोरीज सेम है, कार्ब्स की अमाउंट भी सेम है, प्रोटीन की अमाउंट भी सेम है। तो बेस्ट ये है कि अगर आप लीन जा रहे हैं, लीन मसल करने जा रहे हैं, तो आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें। तो उसमें एक फ़ायदा और भी है, जो गंदम का आटा है या जो भी रोटी है जिस भी आटे की, उसमें ग्लूटीन होता है। तो ग्लूटीन फैट लूज़ में हमारे जो है उसको छोड़ना पड़ता है ग्लूटीन को, तो इसलिए ब्राउन ब्रेड में ग्लूटीन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है, एक प्रोटीन का भी कह सकते हैं, कार्ब्स का भी कह सकते हैं हम लीन में जाते हुए। उसके बाद बात आई थी कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी एज अ प्री वर्कआउट भी यूज़ होता है। उसके बाद ये जी हम कह सकते हैं कि एक फ़ैट लूज़ जो ड्रिंक है उसमें भी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है और कैलोरीज भी कम होती है इसमें। तो इसलिए जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी जिसे हम कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें नेस्ले की आ जाती है, नेस्कैफ़े आ जाती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट मिल्क। जब हम लीन जा रहे हैं तो ये चीज़ें हम उस वक़्त यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें कैफ़ीन है जैसे मैंने बताया, तो ये एज आ प्री वर्कआउट भी इसको यूज़ करेंगे और फैट लूज़ ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद। और उसके बाद जो है कॉमन डाइट जो हम डेली खाते हैं, एक नॉर्मल पर्सन डेली खाता है, उसमें क्या आता है जी, रोटी आ गई, चावल आ गया, और थोड़ा सा जंक को हम अगर ऐड कर लें तो लाइक उसमें आ जाएगा क्या कहते हैं जी, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा। तो देखिए पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमा बुरी चीज़ नहीं है डाइट में। इनमें जो मेन चीज़ ये है कि कैलोरीज काउंट करनी है, और हमने फ़ैट की अमाउंट को इसमें काउंट करना है कि कितना फ़ैट मिल रहा है हमें, कितना कार्ब्स मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है। हम सिर्फ थोड़ा सा इस पे गौर कर लें कि हमें किस चीज़ में से क्या कितना मिल रहा है। अब एक बर्गर है, तो नॉर्मली अगर एक बर्गर हम खाते हैं तो उसमें हमें 30 to 36 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है एज़ अकॉर्डिंग टू गूगल। तो पिज़्ज़ा खा के भी हम वेट लूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम अराउंड 2 मंथ्स अगो एक वीडियो आई थी, उसमें बताया गया था कि मैकडोनल्ड का बर्गर खाने के बाद डेली दिन में सिर्फ बर्गर ही खाए थे उस बंदे ने, और उसने वेट लूज़ किया था। तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के स्लाइस में भी हमें अच्छी कैलोरीज मिलती हैं, और फैट भी होता है, और प्रोटीन भी मिल जाता है, हमें कार्ब्स भी मिल जाते हैं। तो बंदा मोटा क्यों होता है, फैट क्यों आ जाता है इन चीज़ों को खाने से, तो उसकी वजह ये है कि ये ऐसी डाइट है, लाइक रोटी भी अगर एक बंदा खाता है ना, 2 से 3 रोटियाँ खाता है, लेकिन अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम कार्डियो सेशन नहीं करेंगे,
ये ज़रूरी नहीं कि एक बंदा जिम जाता है तो वही कार्डियो करे। तो अगर हम ये कार्डियो नहीं करेंगे तो किस तरह से हमारा वेट जो है मेंटेन रहेगा? फैट स्टोर होता रहेगा बॉडी में, बॉडी वर्क करेगी नहीं तो वो स्टोर होता जाएगा, तो वो बंदा मोटा हो जाएगा। आपने ये गौर किया होगा जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चीज़ खाते हैं, लेकिन उनका फ़ैट क्यों नहीं आता? उनका बॉडी फैट 10% या इससे नीचे क्यों होता है? क्यों? वो अपना कार्डियो करते हैं, अपना वर्कआउट सेशन करते हैं। तो यही चीज़ें थी मैंने आपके साथ जो डिस्कस की। 3 टाइप्स थी डाइट की, जिसमें सबसे पहले थी देसी डाइट, फिर आर्टिफिशियल डाइट, और फिर जो होममेड नॉर्मल डाइट है। तो आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।